ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर बीजेपी ने पूरे देश में विशेष जनसंपर्क अभियान चलाया है, लेकिन राजस्थान में इस अभियान को लेकर जनप्रतिनिधियों की उदासीनता अब संगठन के लिए चिंता का विषय बन गई है। 3 बार रिमाइंडर, 2 बार डेडलाइन बढ़ाने के बावजूद कई सांसद, विधायक और मंत्री अभियान में सक्रिय नजर नहीं आए। आखिर संगठन के अभियान की चाल क्यों है सुस्त? देखिए ये रिपोर्ट। बारह साल विश्वास के विकास की दरअसल जन कल्याण थीम पर इन दिनों देश व्यापी अभियान चल रहा है। मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने इस विशेष जनसंपर्क अभियान का आगाज किया और फिर इसे बूथ लेवल तक ले जाने के लिए जनप्रतिनिधियों के साथ ही कार्यकर्ताओं को भी ताकीद कर दिया। मकसद था केंद्र सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को जनता तक पहुंचाना और फिर इसके लिए सांसदों, विधायकों और प्रत्याशियों को अपने अपने इलाकों में जन संवाद, लाभार्थी संपर्क, रात्रि प्रवास और संगठनात्मक कार्यक्रम करने की जिम्मेदारी दी गई। राजस्थान में अभियान की अंतिम तिथि पहले 21 जून तय की गई थी, लेकिन लक्ष्य पूरे न होने पर इसे पहले 25 जून और फिर 30 जून तक बढ़ाना पड़ा है। हमने एक फॉर्मेट भेजा था, प्रत्येक मंडल में वो रात्रि विश्राम भी करेंगे और विशेष जनसंपर्क करेंगे, जिसमें हमारे 12 साल की केंद्र सरकार की उपलब्धियां और राज्य सरकार की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाएंगे। 70 से ज्यादा विधायकों ने, कल फॉर्मेट हमारे पास आ गया है, ऐसे हमारे माननीय 16 सांसदों ने, सांसद महोदय को एक विधानसभा में रात्रि को रुकना पड़ेगा और विशेष जनसंपर्क करना पड़ेगा। तो उन्होंने 16 माननीय हमारे सांसदों ने हमें फॉर्मेट भिजवा दिया है। संगठन का ये मानना है कि ये केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं बल्कि सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का अभियान है। इसके बावजूद कई जनप्रतिनिधियों की सीमित भागीदारी सवाल खड़े कर रही है। अभियान की सुस्त चाल को देखते हुए पार्टी स्तर पर 3 बार रिमाइंडर भेजे गए और फिर अभियान पूरा नहीं हुआ तो 2 बार डेडलाइन भी बढ़ाई गई। बावजूद उसके अभी तक केंद्र की सोच के अनुरूप इस अभियान ने रफ्तार नहीं पकड़ी। अभियान में मंडल जिलाध्यक्ष से लेकर प्रदेश पदाधिकारी और सांसद, विधायकों को सक्रिय तौर पर भागीदार होने के साथ ही सरल ऐप पर अपलोड भी करना है। एक जनप्रतिनिधि को 25 प्रबुद्ध जनों से संपर्क करना था और उस संपर्क के दौरान उसको 5 काम करने के लिए कहा गया था। विशेष जनसंपर्क अभियान, केंद्र सरकार के द्वारा 12 सालों में जो राजस्थान में विकास के काम में, उन विकासों को प्रगति पथ यात्रा का नाम दिया। प्रगति पथ यात्रा का अवलोकन करना था, उन कामों को देखना था। इसी प्रकार एक वृक्ष मां के नाम उन्होंने लगाना था, एक स्वच्छता का कार्यक्रम करना था और जिले में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन होना था, उसमें उनको उपस्थित रहना था। तो हमारे सभी जनप्रतिनिधि उस कार्यक्रम को कर रहे हैं। राजस्थान बीजेपी के लिए ये अभियान केवल सरकारी उपलब्धियों का प्रचार नहीं बल्कि संगठन की ताकत परखने का भी माध्यम बन गया है। लगातार डेडलाइन बढ़ने और बार बार रिमाइंडर भेजने के बावजूद कई जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता ने संगठन के सामने नए सवाल खड़े कर दिए हैं। अब नजर इस बात पर रहेगी कि 30 जून तक अभियान पूरा हो पाता है और संगठन इस पूरी कवायद की समीक्षा में क्या कदम उठाता है। केंद्र में मोदी सरकार के 12 साल और इन 12 साल की उपलब्धियों को जनता के बीच गिनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक राष्ट्रव्यापी अभियान छेड़ा। जन जन तक पहुंचने और जनता के बीच में एक पॉजिटिव मैसेज देने का अभियान ये खास तौर से रहा। राजस्थान में भी इस अभियान ने शुरुआत में तो गति पकड़ी, लेकिन जैसे जैसे अभियान आगे बढ़ा, सुस्त चाल कहीं न कहीं इस अभियान की देखी गई। यहाँ तक कि कई जनप्रतिनिधि भी इस अभियान में शामिल नहीं हो पाए, जिसमें प्रोटोकॉल के तहत अगर देखा जाए तो सभी जनप्रतिनिधियों को इस अभियान में शामिल भी होना था और सक्रिय रूप से भागीदारी भी निभानी थी। अब देखना होगा कि आखिरकार रिमाइंडर और एक्सटेंड
अपडेट करने के बाद में भी ये अभियान 30 जून तक किस तरह से पूरा होता है। सहयोगी मनमोहन रेवस्या के साथ अनिल सेन, जन टीवी जयपुर।